नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेक्षा, आपकी स्टोरी टेलर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कुछ समय पहले ही इस कहानी के पहले पड़ाव को पूरा किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि इसका दूसरा भाग यानी पार्ट 2 3 तारीख को आएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है और आपकी बेसब्री का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आज मैं हाजिर हूँ अंधकूप का अभिशाप का पार्ट 2 लेकर, जो पहले से भी ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमयी होने वाला है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अंधकूप का वो रहस्य अब और भी गहराने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवपुर गांव की गलियां अब सूनी और डरावनी हो चुकी थीं। वहां जर्जर झोपड़ी के पीछे वाला कुआं, जहां बाबा ने सुरक्षा कवच बनाया था, अब एक अभिशाप का केंद्र बन चुका था। रात ढलते ही वहां का वातावरण भारी हो जाता। हवाओं में मरे हुए जानवरों की सड़न और सड़ी हुई मिट्टी की दुर्गंध घुल जाती। कवच के बावजूद कुएं के भीतर से नाखूनों के पेटी पर रगड़ने और किसी के दबे हुए गले से फुसफुसाने की आवाजें आती, जो गांव वालों की रातों की नींद हराम कर देती थी। कुछ समय बाद रहस्यमयी हादसे शुरू हो गए। जो भी ग्रामीण उस कुएं के पास से गुजरता, वह फिर कभी जीवित नहीं लौटा। गांव खौफ के साए में जी रहा था। इन्हीं हादसों के 2 हफ्ते बाद गांव में एक पुरानी बैलगाड़ी आकर रुकी। यह मोहित का परिवार था। मोहित के परिवार को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं है। वे बहुत गरीब थे और दूर रहते थे, इसलिए उन्हें खबर मिलने में देरी हुई। उनके साथ मोहित का छोटा भाई समीर, उसकी बूढ़ी माँ और उसके 2 पक्के दोस्त राजू और दीपक आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि हरिनाम चाचा ने शायद मोहित को कहीं काम पर भेज दिया होगा। जब वे गांव पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा देख वे हैरान रह गए। उन्होंने कुछ ग्रामीणों से पूछा तो लोगों की आंखों में डर तैर गया। ग्रामीणों ने उन्हें हरिनाम की उस काली रात और मोहित के साथ हुए धोखे की पूरी दास्तान सुनाई। सच्चाई सुनते ही समीर और उसकी मां पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मां की चीखें गांव के सन्नाटे को चीर गईं। मेरा बेटा, मेरा मासूम मोहित। वह फूट फूट कर रोने लगी। समीर की आंखों में आंसू कम और अपने चाचा हरिनाम के लिए नफरत और गुस्सा ज्यादा था। उसने यह सब सिर्फ चंद सिक्कों के लिए किया। उसने अपने ही खून को उस शैतान के हवाले कर दिया। समीर गुस्से में कांप रहा था। अंधेरा हो चुका था, चूंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और वे मोहित की अंतिम निशानी ढूंढना चाहते थे। वे चारों बिना किसी की बात माने उसी खौफनाक घर में जाकर रुके, जहां कभी हरिनाम रहता था। रात के 12 बजे कुएं के पास का सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि उस घर में फिर से इंसान आ गए थे। राक्षस को फिर से ताज़ा खून की गंध आने लगी थी। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गुर्राहट गूंजी। अचानक कुएं के पास का सुरक्षा घेरा पूरी तरह टूट गया। काली धुआं जैसी आकृति कुएं से बाहर निकल आई। घर के भीतर मौजूद समीर, उसकी माँ और दोस्त डर के मारे जम गए। लेकिन यहाँ राक्षस ने एक अजीब खेल खेला। वह उन चारों के पास नहीं गया। वह घर से बाहर निकला और सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। उस रात गांव में कोहराम मच गया। राक्षस ने घर के अंदर उन चारों को मारने के बजाय उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे या जिन्होंने उसे कैद करने का प्रयास किया था। चीख पुकार सुनकर समीर और उसके दोस्त बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि वो दानव गांव के चौकीदारों और उन लोगों को बेरहमी से शिकार बना रहा था जिन्होंने उस कुएं के पास जाने पर रोक लगाई थी। गांव वालों का खून बह रहा था और राक्षस की भूख और भी भयंकर होती जा रही थी। समीर और उसका परिवार उस खौफनाक मंजर को देखकर स्तब्ध थे। तभी राक्षस उस घर की तरफ बढ़ा जहां मोहित का परिवार था। अपनी जान बचाकर वे सब भागते हुए गांव के बीचों बीच मंदिर की ओर दौड़े,
गांव के बाकी लोग, सरपंच और पंडित जी सब वहां इकट्ठे हो गए। राक्षस ने वहां पहुंचकर एक डरावनी हंसी हंसी, आज मेरी भूख पूरी हो जाएगी। तभी पंडित जी भीड़ से आगे आकर मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन राक्षस ने अपना हाथ उठाया और पंडित जी हवा में लहराने लगे। जैसे ही राक्षस ने अपनी मुट्ठी बंद की, पंडित जी की चीख से पूरा गांव दहल गया। वे क्रूरता से कुचल दिए गए थे। समीर और उसके दोस्तों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी माँ उन्हें बचाने आगे बढ़ी, लेकिन राक्षस ने उन्हें एक झटके में हवा में उड़ दिया। वह दूर जाकर एक पेड़ से टकराई और बेहोश हो गई। शिवपुर की रात अब खौफ की पराकाष्ठा पर थी। मंदिर के सामने राक्षस अपनी बर्बर हंसी हंस रहा था। तभी एक गरजती हुई आवाज ने वातावरण को चीर दिया। बस, बहुत हुआ। भीड़ के पीछे से हरिनाम निकला। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं। देखते ही देखते उसकी हड्डियां चटकने लगी, उसके शरीर पर काले बाल उगाए और वह एक विशाल खूंखार भेड़िए में तब्दील हो गया। उसकी दहाड़ से मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। वह सीधे उस दानव पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हुई भिड़ंत से पूरी धरती हिलने लगी। राक्षस के नाखून हरिनाम के शरीर को चीर रहे थे, लेकिन हरिनाम बस अपनी उस मणि को ढूंढ रहा था। एक झटके में उसने अपने पंजों से राक्षस के माथे के बीचों बीच धमसी वह चमकती हुई मणि बाहर खींच ली। मणि हाथ में आते ही हरिनाम की भयानक चीख निकली। वह भेड़िए के रूप में ही आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते हरिनाम का शरीर राख में बदल गया। मणि उसके हाथों में ही जलकर खाक हो गई। मणि के जलते ही राक्षस दर्द से पागल होकर दहाड़ने लगा, जैसे सैकड़ों भेड़िए एक साथ चीख रहे हों। वह गुस्से में गांव वालों की तरफ बढ़ा। तभी धम, जमीन में लाठी के एक जोर से पड़ने पर पूरी धरती कांप गई। धूल के गुब्बार से एक वृद्ध बाबा बाहर निकले। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। राक्षस उन्हें देखते ही घुटनों पर आ गया और कांपते हुए बोला, बाबा, रहम करो, मुझे जाने दो, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत आज मेरे हाथों निश्चित है। बाबा के पीछे से दो विशाल खूंखार भेड़िए निकले। उन्होंने राक्षस पर ऐसा हमला किया कि उसके चीथड़ों उड़ गए। अंत में बाबा ने अपनी जादुई लाठी उसके सिर पर टिका दी। लाठी का वजन ऐसा था कि राक्षस पाताल में धंसने लगा। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ वो दानव धुएं में विलीन हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। दानव के भस्म होते ही पूरे शिवपुर में एक अजीब सी शांति छा गई। मंदिर के सामने वह वृद्ध बाबा खड़ा था। गांव वाले अभी भी डर और आश्चर्य की स्थिति में थे। मोहित की मां अचेत अवस्था से जाग चुकी थी। सबने बाबा को घेर लिया और पूछा, बाबा, ये सब क्या था? और वो भेड़िए जैसा साया कौन था? क्या वो हरिनाम था? बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और एक लंबी चुप्पी के बाद बोले, हाँ, वो हरिनाम ही था। बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। मैं उस तांत्रिक का गुरु हूँ जिसने हरिनाम को वो तंत्र विद्या सिखाई थी। कुछ समय पहले वही तांत्रिक मेरे पास उस राक्षस को समाप्त करने का उपाय पूछने आया था। मैंने उसे सारी विधि और प्रक्रिया समझाई थी, मगर जैसे ही वो तांत्रिक गांव की सीमा में प्रवेश करने वाला था, उस शैतान को आभास हो गया कि उसकी मौत का ज्ञान आ रहा है। उसने गांव में घुसते ही उस तांत्रिक को बेरहमी से मार दिया। बाबा की आवाज भारी हो गई। यह सुनकर हरिनाम डर के मारे अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर चला गया था, मगर पछतावे की आग उसे पल पल जला रही थी। उसे चैन नहीं था कि उसकी लालच की वजह से पूरा गांव तबाह हो रहा था। अंत में वो मेरे पास आया और गिड़गिड़ाकर मुझसे उस राक्षस को खत्म करने का मार्ग पूछा। बाबा ने आगे बताया, मैंने उसे स्पष्ट कह दिया था कि उस राक्षस के पास एक अमर मणि है जो उसे शक्ति देती है। उसे हराने के लिए तुम्हें विशेष सिद्धि प्राप्त करनी होगी। लेकिन सबसे कठिन सत्य यह था कि उस राक्षस के माथे से मणि निकालते ही
जो भी इंसान उसे छुएगा उसका शरीर उस मणि की दिव्य और भयानक ऊर्जा को झेल नहीं पाएगा। वह इंसान उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा। बाबा की आंखें भर आईं। मैंने हरिनाम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसके बाद तुम जीवित नहीं बचोगे? तो हरिनाम ने बिना किसी संकोच के कहा, बाबा, मेरी गलती का पश्चाताप मेरी मृत्यु से बड़ा नहीं है। मुझे सिद्धि सिखाइए, मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं। उसने हफ्तों तक वह कठिन तपस्या की और आज उसने वही किया जो उसने वचन दिया था। यह सुनकर वहां खामोशी छा गई। जो लोग अभी तक हरिनाम के लिए नफरत और गुस्से से भरे थे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उनके मन में हरिनाम के प्रति नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और दया का भाव था। हरिनाम एक पापी से बदलकर एक रक्षक बन चुका था। गांव वाले के मन का बोझ हल्का हो गया था। उस रात के बाद शिवपुर से डर का काला साया हमेशा के लिए मिट गया। धीरे धीरे उजड़ा हुआ गांव फिर से बसने लगा। लोगों की चहल पहल वापस लौट आई और कुएं का अभिशाप हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर वापस चले गए। मोहित की माँ, जो अपनों को खोने के गम में डूबी थीं, ने हरिनाम की पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हरिनाम की पत्नी से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम हमारे साथ चलो। हरिनाम की बीवी मोहित की माँ के साथ उनके गांव चली गई। समीर और उसके दोस्तों ने भी भारी मन से अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। शिवपुर में अब फिर से खुशहाली थी, लेकिन उस मंदिर की चौखट पर आज भी लोग उस भेड़िए वाले इंसान की याद में हाथ जोड़ते हैं, जिसने अपनी जान देकर अपने गांव को जीवन दान दिया था। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।